यार पूरी धरा के ऊपर संसार में जितने भी जीव है सब मेरे हैं, मेरे उपजाए हैं। आज क्या है, पोषक शोषक हो गया है, समाज उन्नति कैसे कर सकता है भैया। कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये आज रक्षक भक्षक हो गया है, हमारा समाज उत्थान नहीं कर सकता। ये कहूंगा जब भी कहीं कथा हो रही हो तो कहना हमारे गोविंद की कथा हो रही है, हमारे परमात्मा की कथा हो रही है, गुरु की कथा नहीं हो रही है। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु की कथा हो रही है ना। तो गुरु कथा नहीं, गुरु की कोई कथा नहीं होती। गुरु कथा करते हैं या ब्राह्मण या संत कथा करते हैं। कहते हैं कहने वाला कोई भी हो, कथा सुनने वाला आए तो सवाल कथा कहने वाले का नहीं है, कथा का ज्यादा सवाल है। हम में कोई भी संत में या ब्राह्मण में ताकत नहीं है कि कथा कह पाए, कथा कर पाए, या मीठी कर पाए, या सुंदर कर पाए। परमात्मा की कथा ही सुंदर है, मीठी है। जैसे मिश्री का भोग होता है ना, तो मिश्री की डली को इस साइड से खाओ या इस साइड से खाओ, कोई भी दिशा से खाओ, मीठी है। ऐसे परमात्मा की चर्चा है, जो कथा है, लीला है, वो मीठी है। कथा कोई भी नहीं जानता किसकी इतनी मजाल जो परमात्मा की कथा, भगवान की पूरी लीला का वर्णन कर पाए। प्रिय श्रोताओं, भ्रम तो यही है कि संसार है, संसार है, संसार नहीं भगवान है। संसार सत्य नहीं, परमात्मा सत्य है। कहते हैं जगत सत्य नहीं है, उसकी सत्ता से मतलब परमात्मा की सत्यता से दिखता है, जगत बिल्कुल सत्य नहीं है। एक बात बताते हैं प्रिय बंधुओं, आज हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम। हम लोगों ने मान रखा है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। कितने? 33 करोड़ देवी देवता है। किसको भगवान माने, किसको नहीं माने, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जाल में फंस गए हैं। हमारे संत कहे वैसे तो सभी परमात्मा ही है, इसमें 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, 33 ही प्रकार के देवता हैं। कितने हैं? ओनली 33 देवता है। कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है। तो कई लोगों ने कोटि को करोड़ कह दिया। तो 33 प्रकार के देवता है। 33 प्रकार के देवताओं के अंदर 5 देवता उच्च कोटि के देवता है। कितने? 5। उनमें से किसी एक को पकड़ करके आप भजन करोगे, एक को इष्ट बना करके अगर लग जाओगे, लगन लगा करके, तो कल्याण हो जाता है। उसमें से 5 कौन है? एक तो भैया 3 तो एक ही परिवार में है, 3 तो एक ही परिवार में है, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है उसका। भगवान शंकर, माँ पार्वती और गणेश जी, इन तीनों में से एक को इष्ट बना लो। एक विष्णु कहो, राम कहो या कृष्ण कहो, एक ही बात है, उनमें से एक को इष्ट बना लो। और पांचवा है नारायण, साक्षात सूर्य नारायण, जो हमें प्रकाश देता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है। और कहते हैं उसको एक जल का लोटा भी हम कलश अर्घ देना नहीं चाहते। पहले सब लोग पूजा करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, सूर्य को अर्घ भी देते थे। और महाराज आजकल तो क्या बताएं, बड़ी विडंबना है? स्नान नहीं करे तो कोई बात नहीं है, स्नान कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा स्नान करने से होता। कान, नाक, आंख, है ना, मुख, हाथ, पैर, ये 5 धो करके थोड़ा छिंटा लगा कर करे तो भी स्नान है। रेत से भी कर लेना तो भी स्नान है। अलग अलग सन्यासियों का स्नान अलग होता है, परंतु गृहस्थियों का स्नान अलग होता है। शुद्धिकरण होने के बाद जल जरूर देना चाहिए सूर्य को। 5वें है नारायण सूर्य। सूर्य नारायण को इष्ट बना करके अगर आप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और मैंने ऐसे नहीं कहा है कि अन्य देवताओं को छोड़ दो, ऐसे नहीं कहा है। अन्य जो आपके देवता हैं, इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, उनका भी सम्मान करना है। जैसे कन्या क्या करती है, उनकी शादी करते हैं तो कहते हैं एक बच्चे का हाथ करके पंडित कहता है ये तेरा आज से पति है,
वो लड़की एक बार में ही मान जाती है ये मेरा पति है और उसके साथ चलती है जीवन भर। ऐसे ही उस पति के साथ जाने के बाद ऐसा नहीं है कि पति की सेवा करती है, उनके सास भी होती है, ससुर भी होता है, जेठ भी होता है ना, जेठानी भी होती है, देवर भी होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, सम्मान सबका करती है, नहीं करती? पर तो पति कौन है? उसका एक ही है। तो इसलिए पति एक है, वैसे ही उनका सम्मान करती है, वैसे ही हम लोगों को अन्य देवताओं का भी सम्मान करना है। कहते हैं परमात्मा की जो सत्य की लीला है बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े ज्ञानी भी पंडित मोहित हो जाते हैं। जो जिसने वेद ज्ञान का नाम दिया है वह सभी दानों को मोहित कर देने वाला है। कलिकाल में परमात्मा के नाम में शब्द को लगना चाहिए। त्रेता में राम और द्वापर में कहते हैं कृष्ण बनकर के आए। कली में तो संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, जग में सुंदर है दो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो आप भी थोड़ा 2 मिनट गुनगुनाइए, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। अरे जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। श्री राधे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। अरे एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप संताप मिटावे, दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। एक विदुर कर भोजन पावे, एक वेर विरनी के खावे। एक विदुर घर भोजन पावे, एक वेर विलनी के खावे। दोनों अरे दोनों प्रेम कृपा के धाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संगारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संगारे। दोनों दिन के दुख हरते, दोनों सुख के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो जय राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
एक रानी का संग विराजे एक जानकी संग। राम कहो चाहे कहो राधे श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम 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 बोलो राम श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों ही घट घट के वासी दोनों ही आनंद और काशी ओ। अरे दोनों ही घट घट के वासी दोनों ही और आठों याम बोलो राम 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 बोलो श्याम राम श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो जय राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा तो एक है प्रिय बंधु, सत्य स्वरूप है, हम उनका भजन करते हैं। इसके बाद वेदव्यास जी आगे कह रहे हैं कि इस भागवत के अंदर तो ऐसा ज्ञान है प्रिय बंधु, सत्पुरुषों ने इनका निरूपण किया है। तीनों तापों को नाश करने वाला ताप तरणोन्मूलनाए कहते ताप माने ताप तरणोन्मूलनाए या तीन प्रकार के ताप, देहिक देविक और भौतिक। भागवत बड़ी मधुर है। मधुर क्यों है? क्योंकि भागवत रूपी जो फल है उसके ऊपर सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगाती है, चोंच लगा दी है। निगम कल्पतरुगलितम फलम सुखमुखादमृतम त्रिवेश्युतम पिबतम भागवत रसमालयम मुहुर्मुहुरो रसिका भुवि भावुकाम। कहते हैं सुख रूपी तोते ने उसके ऊपर चोंच लगाई है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, एक ऐसा वेद रूपी लता का, निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद रूपी लता का पका हुआ फल। शुक मुखादमृतम द्रवेश्युतम, ऐसी चोंच लगाई वो फल अमृत के समान हो गया है, अमृत बन गया है। और कहती है पिबतम भागवतम रसमालयम, ये जो भागवत रूपी जो रस है, जो वेद रूपी लता का पका हुआ फल, जो उसका रस है लबालब भरा हुआ है, उसको कर्ण रसायनम, कानों के द्वारा पिया जाता है। चेतना रही तब तक पान करते रहना चाहिए प्रिय बंधुओं। जब तक चेतना रही पृथ्वी पर सुलभ आगे नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। भागवत की महिमा को वेदव्यास जी कथा लिखते हुए कहते हैं, एक बार नेमिर सारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादि जो ऋषिगण थे वो क्या करते हैं कि निमि से, धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो सारा। निमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषियम सोनकाद है। निमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषियम सोनकादयम सत्रम स्वर्गादय लोकाहे सहस्त्रसम मास सदा। कहते हैं वहां क्या करते थे, उस क्षेत्र में बैठ करके जप करते थे, तप करते थे, पूजा पाठ करते थे। और एक होता है सहस्त्र यज्ञ, यज्ञ सहस्त्र यज्ञ में थोड़ा अंतर है, यज्ञ में और सहस्त्र में। एक बात कहती है यज्ञ में एक यजमान होता है और सहस्त्र के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठते हैं, उसे सहस्त्र कहते हैं प्रिय बंधुओं। एक दिन की बात क्या होती है, वहां निमिषारण्य क्षेत्र के अंदर सहस्त्र हुआ, वहां सुजी महाराज पधारे,
तो सूत जी को देख करके सारे ऋषिगण खड़े होते हैं। सूत जी उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में बड़े हैं। सूत जी महाराज को देख करके सोनकाजी 88,000 ऋषि जिनकी आयु इतनी लंबी है, उन्होंने चतुर्युगी को कहते हैं कई बार घूमते देखा है, चारों चतुर्युगी को। अज्ञान ध्वंत विद्वस्य कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कहते हैं यहाँ प्रकट हुए हो। हे सूत जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी, वेद शास्त्रों के पुराणों के कहते हैं आपने इतने अध्ययन किए हैं, आप सगुण निर्गुण रूप को मानते और जानते हैं। बताइए बताइए इस कलिकाल के अंदर लोगों का कल्याण कैसे होगा। हमारे जो ऋषिगण थे वो भविष्यवक्ता थे प्रिय बंधुओं, उनको हमारी चिंता थी। वो इस समय की बात कर रहे थे, उस जमाने में कह रहे थे कि आने वाला जो समय है बड़ा विकट आने वाला है। हमारे बच्चों के पास समय बिल्कुल नहीं होगा, ताश पत्ती खेलने के लिए समय होगा, भागवत में आने के लिए या भजन करने के लिए समय नहीं होगा। जुआ खेलने के लिए होगा, उड़दंग मचाने के लिए होगा, लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए होगा, परंतु उनकी बुद्धि विवेक जागृत नहीं होगा। उनकी बुद्धि और विवेक जागृत हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई साधन कहते बताइए। कहते जो हमारे कानों को भी प्रिय लगे ऐसी ज्ञान की चर्चा हमें बताइए, जो हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए। थोड़ा सा करने मात्र से ज्यादा तपस्या करने का उनके पास समय बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है 60,000 वर्ष बैठ जाएंगे ध्यान लगा करके। क्यों? कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु थोड़ी है। कलयुग के अंदर पहले तो आप जो बुढ़े लोग यहाँ ज्यादा बैठे हैं, आपकी आयु तो ठीक ठाक है। आजकल तो कहते हैं 60-75 में ही 70 के अंदर सिमट जाते हैं, चले जाते हैं। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए तो कहा। तो कहते हैं बताइए बताइए इस कलिकाल में लोगों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि आज कलयुग में लोगों की उम्र बड़ी छोड़ी है, बुद्धि समझ है नहीं। शास्त्र में तो बहुत है, कल्याण के साधन तो बहुत है, कहते हैं समझ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, लोगों में सेवादान भजन करने की रुचि नहीं। मात्र पितृ भक्त या दादा दादी के पास बैठना ही नहीं चाहते। कथा में आ जाए तो नींद लेते हैं। सो रही हो, ये देखो आप सो रही हो, आपकी बात कर रहा हूं। बाणकी बाणकी, हाँ, और मैं थोड़ी सो रहा हूं। तेरे को पता नहीं लग रहा, ध्यान लग गया तेरा, जैसे राजा परीक्षित का लगा था। तो कहते हैं कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। सब व्यसनी हो गए हैं, भोगों में पड़े हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं, दवाई खा ली, रोटियां खा ली, सो गए, मर गए, ऐसे काम में लगे हुए, चुगली कर ली, झगड़ा कर लिया, है ना। तो महाराज उनका ज्ञान कहते हैं कि कमी होगी, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका सुधार कैसे होगा। भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। हे महाराज, कन्हैया यदुकुल में आकर के अवतार लिए, कहते हैं देवकी की पुत्र बनकर के आए। कन्हैया बलराम कहते हैं वो कौन सी लीलाएं करी, ऐसा राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न किया। सोनकादि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि बताइए बताइए कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा कैसे हुई। ये संपूर्ण कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। भगवान इस जगत में क्यों और कैसे बनाते हैं, क्यों मिटाते हैं। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। सूत जी महाराज रोमहर्षण ऋषि के पुत्र थे, उनको बड़ा ही अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। नारायण व मां सरस्वती शारदा का प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरे। कहते हैं मनुष्य के लिए सबसे उत्तम धर्म कौन सा है। सबसे उत्तम धर्म, बड़े बड़े आश्रम, धर्मशाला, मंदिर बनाने से कोई धर्म नहीं होता प्रिय बंधुओं। धर्म का काम है, अगर परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो धर्म कुछ भी नहीं।
धर्म तो वो उत्तम है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति। भक्ति भी वो जिसमें कोई कामना ना हो। हमारे अंदर तो कामनाएं रहती है, बेटा दे दो, पोता दे दो, दोता दे दो, लोटा दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल निष्काम। भगवान अपने आप सब कुछ दे देते हैं प्रिय बंधुओं, सब कुछ। आप परमात्मा से संसार की वस्तु मांगी तो निहाल नहीं हो जाओगे। परमात्मा से मांगना है, मंगता ही बनना है, तो संसार की अगर वस्तु मांगी तो क्या निहाल थोड़ी हो जाएंगे, वो तो हम कर लेंगे। आप परमात्मा की संसार की वस्तु मांग रहे हो तो गलती कर रहे हो। संसार की वस्तु जितनी भी पास आती है उतना कहते हैं संसार की वस्तु दुख देती है। दुख कहते हैं देगी देगी। भोलेनाथ ने जैसे मांगी थी भोले बाबा भगवान शंकर ने, वैसे हम लोगों को मांगना चाहिए। बार बार संतों ने भक्तों का जो संग सत्संग से कल्याण होगा ऐसा मांगा था कि संतों का संग मिले, भागवत की चर्चा मिले, मातृ पितृ सेवा मिले, गौ माता की सेवा मिले, वर्जनों की दादा दादी की सेवा करने का मौका मिले। धर्म का फल ये नहीं कि धर्म करोगे तो धन आ जाएगा, धर्म का ये फल नहीं है। अब धर्म कर रहे हैं या भागवत का दान कर रहे हैं तो इससे धन आने वाला नहीं है, लगने वाला है, लग रहा है। लगाएंगे तो धर्म पुण्य बढ़ेगा, धन तो जाएगा थोड़ा बहुत, क्यों व्यवस्था में लगता है। ये टेंट वाला मांग लेगा, साउंड वाला मांग लेगा, कलाकार मांग लेंगे, पंडित मांग लेंगे, सामग्री वाला मांग लेगा, है ना। धन तो लगेगा व्यवस्था में, परंतु जो कर्म कर रहे हैं उससे पुण्य मिलेगा। धर्म का फल ये नहीं धर्म करोगे तो धन आएगा, धर्म करोगे तो मोक्ष होगा। धन भोग विलास के लिए नहीं है प्रिय बंधो। ज्यादा अगर आपके पास धन हो तो गौशाला के अंदर ऐसा है विकलांग या गरीब की सेवा के अंदर दान कर देना चाहिए। जीवन का मतलब ये, जीवन में आकर के कहते हैं परातत्व को जान लो। ये मानव योनि में ही हो सकता है, अन्य योनि के अंदर आप ऐसा कर नहीं सकते। कुकुर शुक्रादि योनियों में विवेक नहीं होता, पशु योनियों के अंदर। कहते हैं इस योनि में मनुष्य देह के अंदर आकर ही कर सकते हो। घर बैठे बैठे ज्ञान नहीं होता कपूरी सरवालो, घर बैठे बैठे थोड़ी होगा। किसी संत या किसी ब्राह्मण या अपने मातृ पितृ या दादा दादी के पास बैठना पड़ेगा नीचे। अहंकार है ना हमारे अंदर, हम झुकना पसंद नहीं करते, हम झुकते नहीं है। झुकता कौन है पता है? झुकता वही है जिसके शरीर में जान होती है ना। और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए जो झुकता है वो हमेशा उठता है। इसलिए राम जी भी मानस में बाबा ने लिखा है, प्रातः काल उठत रघुराई, मात पिता गुरु शीश नवाई। माता पिता को गुरुजन को शीश नवाते हैं। कौन कौन है जो अपने माता पिता को शीश नवाता है कोई? या दादा दादी को शीश नवाता है, या सासू माँ को शीश नवाता है? हाथ ऊंचा करो। देखो 2 लोग मिले इतने लोगों में, कितनी बड़ी विडंबना है। मातृ पितृ भक्त बनो, गुरुजन के, ब्राह्मण के, संत के और गौ माता के भक्त बनो। दादा दादी के पास बैठोगे, बतियाओगे, उनकी सेवा सुषमा करोगे, उनकी सूग नहीं करोगे, उनमें बदबू नहीं आएगी। तो बुढ़िया के पास एक ज्ञान रूपी छड़ी होती है, दादा के पास वो ज्ञान रूपी छड़ी, कुंची यानी चाबी तिजोरी वाली, वो छड़ी आपको लेनी है तो उनकी चरण वंदना करनी पड़ेगी, दबानी पड़ेगी। पैसा तो आप कमा सकते हो, परंतु जो उसके पास धरोहर असली है दादा दादी के पास, वो है ज्ञान रूपी छड़ी। वो लेना है तो उनके पास बैठना पड़ेगा, बतियाना पड़ेगा, तो ही मिलेगा ना। परंतु आजकल लोग कहते इतने मॉडर्न हो गए हैं, बदबू आती है। दादा दादी अगर बुलाए तो पास जाना पसंद नहीं करते। ये बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल ऐसा हो गया है, अगर बच्चे को बोलो खाना खा लो बेटा, तो माँ को ही डांटता है, रुक जा भैया खा लेंगे। क्या हो रहा है? बम गिर रहा है क्या? एक बार गेम पूरा कर लूं। दादा पानी मांग रहा है, दादा पानी मांगते मांगते राम नाम सत हो गया, बच्चा गेम खेल रहा है, पता ही नहीं कब चलेंगे। लोग आके पूछते हैं, देखते हैं, हल्ला गुल्ला होता तो बाहर आते, क्या हो गया? कि तेरे दादाजी चले गए। बोलो वो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर होता है, पानी तो मेरे से मांगा था, मैं तो गेम में बिजी था।
तो बच्चे लोगों को साथ में लेकर आओगे तो बच्चों लोगों के लिए ये कथा है। कल ध्रुव का चरित्र आएगा जो बालकों के लिए बहुत उत्तम होगा। कल रविवार है ना, तो छोटे बालकों को सबको लेके आना। ध्रुव चरित्र की कथा बड़े विस्तार से, जो 5 साल की अवस्था के अंदर कैसे ध्रुव ने कहते 36,000 वर्ष राज किया, कैसे कहते हैं वहां ध्रुव लोक को प्राप्त किया, परमात्मा का कैसे भजन किया, वो कथा हम आपको बताएंगे। अकेले ना आओ, अकेले का और शस्त्री संगत में भाई, और नहीं सागल और शस्त्री संगत में भाई, अकेले क्यों आ रहे हो? आपका पैसा थोड़ी लग रहा है, टैक्स थोड़ी लग रहा है। अगर दूसरे का किसी का कल्याण हो गया तो प्रिय बंधुओं, भगवान क्या करते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा कथा सत्संग में जाना चाहिए, घर में बैठे ज्ञान नहीं होगा। कथा चल रही थी, सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने पूछा, सोनकादि ने सूत जी से पूछा कि भगवान ने अवतार धारण क्यों किया, भगवान ने और कौन कौन सी लीलाएं की। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को क्या क्या बात समझाई सुनाई, वो चर्चा हमें बताइए। तो कहते हैं सूत जी बता रहे हैं, परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों को कहते हैं स्वीकार कर लेते हैं। फिर गोविंद संसार में लीला करते हैं विश्व के अंदर। सतोगुण से विष्णु और रजोगुण से कहते हैं ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर बन जाते हैं। शंकर रूप से संगार और कहते हैं ब्रह्म रूप से उत्पन्न करते हैं और विष्णु रूप से पालन करते हैं। परंतु जीवों के कल्याण के लिए शतोगुण प्रधान बताया है। शतम यद ब्रह्म दर्शनम, शतोगुण परमात्मा की प्राप्ति यानी दर्शन कराने वाला है। शतोगुण कहते हैं सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, कहते हैं भैया प्रथम साधना तो शतोगुण की उत्तम मानी गई है। तमोगुण रजोगुण साधना नहीं करनी चाहिए। तमोगुण उससे कल्याण नहीं होता। भगवान गोविंद गीता में लिखते हैं, कहते हैं, बताते हैं, देवताओं को पूजने वाला देवता बनता है और कहते हैं भूतों और प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेत बनता है। हमारे को पूजने वाला हमको ही प्राप्त होता है। भगवान ऐसे कह रहे हैं, परमात्मा मेरे को मानने वाला मेरी ही को शरणागति प्राप्त हो जाता है मेरे लोक में। सात्विक साधना हम लोगों को करनी चाहिए। सात्विक हमारा ये समाज का दोनों का कल्याण होगा, उत्थान होगा और वो ही परमात्मा सतोगुण से देवता बन जाते हैं। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। मना भी कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं और वो ही खुद ही बनती है ना। सब कुछ है तो परमात्मा ही, अलग तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं वही परमात्मा सतोगुण से देवता बन जाते हैं, उनसे मनुष्य आदि बनते हैं, तमोगुण से पशु पक्षी बन जाते हैं। और कहते हैं जो परमात्मा चारों ओर प्रकट है, त्रिगुणात्मक स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, वो ही परमात्मा अवतार अंशावतार ले लेकर के परमात्मा क्या करते हैं, 16 कला का एक रूप धारण करते हैं। 16 कला का, और वहां नारायण प्रकट होते हैं। 16 कला माने पंच महाभूत, गिन लेना, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन, और कहते हैं इनको स्वीकार करते हैं, अपना नारायण रूप कहते हैं बनाते हैं। शेष सैया के ऊपर कहते हैं शयन करते हैं, सो जाते हैं। नारायण, नार माने जीव होता है प्रिय बंधुओं। नारायण, नार माने होता है जीव और ऐन माने होता है आश्रय। नारायण शब्द 4 अक्षरों का जो शब्द है नारायण, नार माने जीव होता है, ऐन माने आश्रय होता है, नार माने कहते जल भी होता है और ऐन माने आश्रय होता है। जल में जिसको अपना घर बनाया, जल के अंदर रहे, सोए शेष सैया के ऊपर और जीवों के सबके आश्रय हो, है ना, उसे प्रिय बंधु कहते हैं नारायण। कथा बड़े ध्यान से सुनना है। भगवान नारायण के अवतारों के केंद्र बताते हैं प्रिय बंधु। भगवान नारायण ही अवतारों के केंद्र है। पहला अवतार कहते हैं सनकादि के रूप में लेते हैं, ब्रह्मचर्य अखंडतम यानी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं सनकादि ऋषि। दूसरा अवतार वाराह के रूप में लेकर के कहते हैं वहां भगवान पृथ्वी को रसातलम गतामहिम, रसातलम गतामही यानी हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, हिरण्याक्ष उनका भाई था, हिरण्याक्ष रसातल के अंदर मही माने पृथ्वी को ले जाता है, छिपा देता है। अपनी दाढ़ों पर वाराह अवतार लेकर के दूसरे अवतार में असुर का संहार करते हैं, पृथ्वी को लेकर के आते हैं। 5 रात्र ग्रंथ का उपदेश किया।
चौथा अवतार कहते हैं धर्म की पत्नी मूर्ति से कहते हैं नर और नारायण के रूप में देते हैं। तुर्य धर्मो क्लास रंगे नर नारायण वृषि, और कहते हैं नारायण कहे मूर्ति पूजा से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं या मिल जाते हैं। जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूं, मूर्ति केवल दुकान के अंदर होती है, मंदिर में लगने के बाद मूर्ति नहीं होती है, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वाकायदा, तो मूर्ति नहीं बोलना चाहिए। तो बड़ा दोष लगता है कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना कोई, और ताकि जैसी भावना वैसो ही फल होई। तो अगर भाव ही बनाना है तो छोटा क्यों बनाती है, बड़ा ही बनाओ ना। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं भावी बस सारे, तो भाव से जो मुझको पुकारे तो भव से बीड़ा पार है। कि भाव अगर सुंदर बनाओगे, परमात्मा कहते हैं मैं कल्याण कर दूंगा। भगवान को एक कर्मा बाई जाट की बेटी है, बड़े भाव से भोग लगाती हैं, तो कहते हैं वहां भगवान प्रकट होते हैं साक्षात और भोग लगाते हैं साक्षात नारायण। भगवान को खिलाए तो खाते भी हैं, सुलाए तो सुलाते भी हैं, सोते भी हैं, और हंसाए तो हंसते भी हैं, नचाए तो नाचते भी हैं। जैसे गोपियों के साथ नाचे, भगवान की झांकी बड़ी सुंदर अद्भुत है। ठाकुर जी कर्मा बाई की जो खिलाती हैं वो खाते हैं, और कैसे खाते हैं संत और कवि बड़ा सुंदर गाते हैं। आप भी 2 मिनट का कीर्तन गुनगुनाइए, कैसे कर्मा बाई ने खिचड़ला खुलाया। अरे थाली भर के लाई खींचड़ो, जय जय। ओ थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा सावरिया, जिमावे कर्मा जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। थाली भरने लाई रे खींचड़ो, थाली भरने लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा सावरिया, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। हरि बोल। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबो मारे पैरों से समरा भूखो ही रह जावे लो, मामे के पैरों से सावरा भूखो ही रह जावे लो। आज माऊ तनर खींचड़ो, आज माऊ तनर खींचड़ो, कालरा बड़ी छाछ की, मारा सावरिया, जिमावे कर्मा जाट की। थाने घी गाले भर बाट की, थाली भर के लाई रखी चढ़ो, थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, धीमो मारा सावरिया जी, मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोली जी मैं मोवन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे बोवन करड़ी करड़ी बोलती। तुझी मैं जद मैं बीजी मो, तुझी मैं जद मैं बीजी मो, मानो ना कोई लाट की,
मारा सावरिया जी मावे करे माँ जाट की जी मावे बेटी जाट की थाड़ी भर के लाई रखी चढ़ो थाड़ी भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की जी मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की जी मावे कर माँ जाट की। हरि बोल गाओ सब ताली बजा के कपूर सर वालो। पढ़ दो भूल गई सावरिया पढ़ दो फेर लगायो जे पढ़ दो करनो भूल गई मैं पढ़ दो फेर लगायो जे दावड़िए रे ओन बैठ के शाम की चढ़ो खायो है दावड़िए रे ओन बैठ के शाम की चढ़ो खायो है भोला डाला भगता सो भोला डाला भगता सो सावरिया कैया आठ की जी मारा सावरिया जी मावे गई माँ जाट की जी मावे गई माँ जाट की थाली भर के लाई रखी चढ़ो थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की जी मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की जी मावे कर माँ जाट की। हरि बोल। तो कर जैसी सावरियो घर आवे लो भक्ति हो तो कर जैसी सावरियो घर आवे लो सोवन लाल लो आकर प्रभु का हर हर से गुण गावे लो सोहन लाल लोहागर वालो हर से गुण गावे लो साचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोले काट की जी मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की जी मावे पे माँ जाट की थाली भर के लाई रखी चढ़ो थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की जी मारा सावरिया जी मावे बेटी जाट की जी मावे पे माँ जाट की जी मावे बेटी जाट की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रिय बंधुओं कन्हैया कैसे भोजन पा रहे हैं कन्हैया मांग मांग कर खा रहे हैं मांग मांग करके कि जल्दी कर मां जल्दी कर मां जल्दी करे मां इसलिए उनका नाम कर्मा भाई पड़ गया कर्मा भाई नाम नहीं था कर्मा भाई उनका नाम हुआ। तो सावरिया के अंदर जो भक्ति भाव से कर्मा ने सेवा की तो मूर्ति से प्रकट हुआ परमात्मा। मंदिर में घर में कहीं भी देखो तो भगवान को देखना चाहिए। अगर भाव ही बनाओ तो भाव सुंदर बनाओ बड़ा बनाओ छोटा क्यों बनाते हो छोटा नहीं बनाना चाहिए। तो कहते हैं धर्म की पत्नी मूर्ति के नर और नारायण का जन्म हुआ दुष्टरम तप है तो उन्होंने कठिन तप किया। पांचवा अवतार कपिल के रूप में होकर के तप करते हैं
शास्त्र का उपदेश किए और कहते हैं षष्ठम अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर के कहते हैं अलरक एवं प्रहलाद जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और सातवां यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लेकर के मनवंतर के रूप में मनवंतरों की रक्षा किए बनाए। ऋषभ देव जी के रूप में आठवां अवतार लेकर के परमात्मा क्या करते हैं, परमहंसों को कहते हैं मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं। नौवां अवतार कहते हैं पृथ्वी का लेकर के पृथ्वी को उपजाऊ यानी समतल बनाते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, बीजों की उत्पत्ति फैल पैदा किए। और 10वां अवतार कहते हैं मत्स्य के रूप में लेकर के मेरी गोविंद राजा सत्यव्रत को ज्ञान का उपदेश करते हैं, राजा सत्यव्रत। 11वां अवतार कहते हैं कछुए के रूप में लेकर के समुद्र का मंथन किए। और 12वां अवतार कहते हैं धनवंतरी के रूप में लेकर के कहते हैं अमृत को लेकर के वहां प्रकट होते हैं। और 13वीं बार मोहिनी के रूप में अवतार लिए, अमृत पिलाया देवताओं को, असुरों को नहीं पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में लेकर के कहते हैं भगत प्रहलाद की रक्षा करते हैं, जो कल की कथा में बड़ा ही लंबा चौड़ा वर्णन आएगा, हम आपको बताएंगे। कहते हैं हिरण्याकश्यप नाम के असुर को परमात्मा नरसिंह अवतार लेकर के मार देते हैं। 15वां अवतार वामन के रूप में लेकर के कहते हैं राजा बलि के दरबार में जाते हैं। बलि चरित्र की बड़ी ही लंबी चौड़ी कथा भागवत के अंदर वर्णन है। बलि चरित्र भी बड़ा ही सुंदर है। जो बलि चरित्र को सुनता है उनका कहते सुनाने और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। 3 पद में त्रिलोकों को कहते हैं सिर पर रख करके कहते हैं। तीसरा पद 16 अवतार परशुराम के रूप में लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए। और 17वीं बार कहते हैं 17वीं बार परमात्मा पराशर की पत्नी सत्यवती के गर्भ से कहती है वेदव्यास कमलापति के रूप के अंदर अवतार लेते हैं। वेदव्यास कमलापति के वेदों का विस्तार करते हैं। 18वीं बार राम के रूप में अवतार लेकर के परमात्मा पापी रावण को कहते हैं संहार करते हैं। 19वीं बार कृष्ण और बलराम के रूप के अंदर अवतार लेते हैं। और कहते हैं बुद्ध अवतार भी मान्य बताते हैं, बुद्ध अवतार मान्य है, वे भी मान्य है, ज्ञान नहीं। क्योंकि समय उसमें क्या होता है वेदों का खंडन होता है, ज्ञान नहीं था वेदों का खंडन किया, लेकिन अवतार मान्य है क्योंकि भगवान के अवतार हैं बुद्ध। इस प्रकार कलयुग में भगवान का अवतार होगा। कल की अवतार भगवान का होगा। कब होगा? जब घोर कलयुग आ जाएगा, महान कलयुग। कली की पूरी उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष बताते हैं प्रिय बंधु, 4,32,000 वर्ष। कलयुग के अंतिम क्षण में भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में धर्म कहते हैं, सतयुग की धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा कहते हैं इस धरा पे आते हैं। हंस रूप में भागवत का ज्ञान सनकादि को देते हैं हंस रूप के अंदर। तो हैग्रीव